अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हमारा सूरतुल कुरैश का तीसरा लफ्ज़ है। सूरतुल कुरैश का तीसरा लफ्ज़ है वो है ईलाफिहिम। ईलाफिहिम, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस देख लें। ईलाफिहिम, ई के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। ईला, ठीक है ना। मिकदार कितनी होनी चाहिए? 1-2 सेकंड तक। ईला, जितना ई को मिकदार होगी उतनी ला को भी होगी। तो ईला फिहिम, फा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, खड़ी ज़ेर नहीं है, इसलिए ईला फिहिम पढ़ेंगे, फीहिम नहीं पढ़ेंगे, फी को लंबा नहीं करेंगे। ईलाफिहिम, और फीहिम को फेहिम भी नहीं पढ़ेंगे, फे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। फाजेर फी, ई का साउंड इस्तेमाल करना है नीचे की तरफ। फाजेर फे नहीं होता बल्कि फाजेर फी होता है। कोई भी लफ्ज़ है उसके नीचे ज़ेर है, उसकी अलिफ के नीचे है तो ए नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। बा के नीचे है तो बे नहीं पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। सा के नीचे है तो सी पढ़ेंगे, फे नहीं पढ़ेंगे। जीम के नीचे है तो जी पढ़ेंगे, जे नहीं पढ़ेंगे। तो ई का साउंड इस्तेमाल करना है। ज़ेर हो या खड़ी ज़ेर हो तो ई का ही साउंड इस्तेमाल होगा। ईलाफिहिम, ठीक है ना। अब ई के नीचे हमजा के नीचे थी तो अब इसको एला नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि ए नहीं है, ई है। तो इसी तरह फाज़र फे नहीं है बल्कि फ़ी है। ईलाफिहिम, फ़ी को लंबा नहीं करेंगे, फ़ी हिम। आगे हिम है, हा को मोटा करके, मीम साकिन है, इसको साकिन करेंगे। इसकी जोड़ क्या है? हमज़ा। अब इसको, इसके शुरू में अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। हमज़ा और अलिफ के अंदर फ़र्क ये है, अलिफ खाली होती है, हमज़ा हरकत वाला होता है। तो ये हरकत वाला है इसलिए हमज़ा है, अलिफ नहीं है। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फाजिर फी, ईलाफी, हा ज़ेर मीम हिम, ईलाफी हिम। अब अच्छा, एक तरीका जोड़ निकालने का ये है, एक तरीका और भी है। वो कैसे? अब इसी को देख लें। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, यहाँ तक तो सेम है। आगे जो हा हमने पहले जोड़ निकालते वक्त पढ़ा ना, हा ज़ेर मीम हिम, हा ज़ेर मीम भी कह सकते हैं, या हा मीम ज़ेर, हा मीम ज़ेर। ऐसे भी कुछ असातिज़ा जो हैं कुरान हज़रात पढ़ाते हैं हा मीम, यानी कि पहले अल्फाज को जिक्र कर लें, फिर उसके ऊपर जो हरकत है वो जिक्र करें। हा मीम ज़ेर हिम, तो आप कह सकते हैं हा ज़ेर मीम हिम या हा मीम ज़ेर हिम, बात एक ही है। तो ईलाफिहिम, ये हमारा दूसरा सबक है। इसके अंदर अब कवाइद में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ कि कोई अलग से कायदा इस्तेमाल हो रहा हो। खड़ी ज़ेर है और खड़ी ज़बर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी मिकदार थोड़ी सी लंबी होती है। खड़ी ज़ेर और खड़ी ज़ेर या खड़ी ज़बर या उल्टा पेश इनको लंबा करते हैं, और मद हो तो उसको लंबा करते हैं। तो बाकी इसमें कोई चीज़ भी ई और ला के अलावा कुछ को भी लंबा नहीं करना। ये था हमारा सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।